हेलो एवरीवन, मायाज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो घर में फरमाइश हुई कि आज दाल बाटी बनाई जाए। उनकी फरमाइश को पूरा करते हुए मैंने आज मसाला बाफला बाटी बनाई है। मैंने सोचा चलिए आपके संग भी मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। आपको देख के ही लग रहा होगा कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी बन कर के तैयार हुई है। ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और आपको इसकी लेयर भी अलग अलग दिख रही हो। चलिए हम आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताते हैं मसाला बाफला बाटी बनाने की। ये देखिए, लग रही है ना डिलीशियस, और ये बहुत इजीली बन भी जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी हमारा गर्म हो गया। मैंने एक बड़े से परात में इस पानी को मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई जो सूखी धनिया होती है, मैंने उसको कूट लिया, दरदरी कर ली है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर रिलीज़ हो। अजवाइन को मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तिल से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालिएगा। इसी के साथ ही मैं इसमें आधा कप, आप एक कोई कटोरा भगोना कुछ भी बना लीजिए नाप के लिए, उसी से डालिएगा। आधा कप मैं इसमें रवा डाल रही हूँ, सूजी डाल रही हूँ। मोटा महीन जो आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 2-3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट बाद मैं इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा डालूंगी। ये मेरा रेगुलर जो मुझसे चपाती बनाते हैं वो आटा है। मैं इसमें 1.5 कप आटा डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए। फिर मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ। ये 1/4 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा इसमें मैं डाल दूँगी। सोडा से ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती है बाटी। इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। ये घी को मैंने पिघला लिया था, 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप घी की क्वांटिटी 2 से 4 भी कर सकते हैं, मगर इससे कम मत करिएगा। कम करने से आपकी बाटी कड़ी बन जाएगी, इसलिए 2 चम्मच तो आप ज़रूर से डालिएगा। इन सब चीज़ों को डाल करके मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और आटे को गूँथ लूँगी। अगर आप इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपको इसमें पानी की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। जो हमने गर्म पानी लिया था उसी में ही आटा हमारा गूँथ जाएगा। आटे को हमें सॉफ्ट नहीं मलना है, ना ही कड़क मलना है। ये मीडियम सॉफ्ट ही आटे को हमको मलना है। ये देखिए, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटे को मलने में, आटे को नीड करने में कोई भी एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, आटा हमारा ना कड़क है ना ही सॉफ्ट है। ये मीडियम सॉफ्ट बन करके हमारा आटा तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह हमें आटा को मल करके इसे ढक करके हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसके साथ मैंने पचमेल दाल बनाई है, मैं उसकी भी रेसिपी आपके संग शेयर कर रही हूँ। मैंने ये 5 तरह की दाल ली है। चने की दाल, काली उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और मसूर की दाल। इनकी क्वांटिटी मैंने 1/4 कप रखा है। आपके घर जितनी बनती है उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखिएगा। 5 दाल मैंने बराबर क्वांटिटी में ली है, उस हिसाब से आप दाल को ले लीजिएगा। मैंने ये मसूर की दाल बिना छिलके वाली ली है। अगर आपके पास साबुत मसूर की दाल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर कोई दाल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दाल को लेकर के अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लीजिए और इसको 2 कप पानी में मैंने इसको भिगा करके दाल को रख दिया है। पहले बहुत 3-4 बार पानी से हमने अच्छे से साफ़ किया इसे, और फिर साफ़ पानी में मैंने इसे भिगा करके रख दिया है। 10 मिनट के लिए ये सोक करने के लिए मैंने रख दिया था। ये देखिए, ये मेरा दाल सोक कर हो गया है। ये देखिए, अब हम इसको
प्रेशर कुक कर देंगे। इसके लिए मैं एक कुकर चढ़ा रही हूँ और उसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। आप देसी घी का ही प्रयोग करिएगा क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दाल बाटी में तो देसी घी का ही यूज़ होता है। मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब मैं इसमें दाल को डालूँगी, मगर मैं पानी को नहीं डालूँगी। अभी पानी से निकाल करके दाल मैं सब इसमें डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट तक मैं दाल को भून लूँगी। ये जो पानी है आप इसको फेंकिएगा नहीं, आगे जब मैं दाल में डालूँगी तो इसी पानी का मैं यूज़ कर लूँगी, इसे फेंकूँगी नहीं। दाल को डाल करके मैं इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 1-2 मिनट बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। पिसी हुई हल्दी पाउडर आप डाल दीजिए और इसी में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से चला लीजिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट और भून लीजिए। फिर इसमें मैं जो मैंने पानी बचा के रखा है वो डाल दूँगी और इसके अलावा 1 कप पानी और डालूँगी। टोटल 3-3.5 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। जिस कप से मैंने इस दाल को ली है उसी कप के नाप में बता रही हूँ। उससे मैंने टोटल 3-3.5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करके आप लिड लगा करके इसमें प्रेशर आने दीजिए। करीब 3 से 4 विसिल इसमें बच जाने दीजिए फुल फ्लेम पे। जब तक ये दाल हमारी पक रही है तब तक मैं इसकी तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैं 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी अच्छे से डालिएगा क्योंकि दाल में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बाटी के संग तो चाहिए भी रहता है दाल में। अब मैं इसमें 1 चम्मच राई डालूँगी। ये मेरा टीस्पून है, मैं इससे 1 चम्मच राई डाल रही हूँ। इसी के साथ ही मैं 1 चम्मच जीरा डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें पचफोड़न भी डाल सकते हैं, मगर मैंने पचफोड़न नहीं डाला है, मैंने जीरा और राई ही डाली है। अगर आप चाहें तो आप इसमें सौंफ, मेथी ये सब भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आधा चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग ज़रूर से डालिएगा क्योंकि ये हमें पाचन में बहुत सहायक होती है हींग। और मैं 2 से 3 तेज पत्ते डाल रही हूँ। इन सबको डाल करके मैं इसे अच्छे से पका लूँगी ताकि जीरा मेरे ब्राउन हो जाए। और ये 1 इंच टुकड़ा अदरक का है, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और 8 से 10 मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल रही हूँ। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, वरना आप इसको कम भी कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं इसलिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्च डाल दी है और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। अगर आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं तो इस स्टेज में आप कटे हुए प्याज डाल दीजिए और लहसुन डाल करके भून लीजिए, मगर मैं नहीं डालूँगी। मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच में धनिया पाउडर भी डाला है मैंने। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। आधा चम्मच में जीरा पाउडर डाल रही हूँ और मैं कुछ खड़े लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से भून लीजिए ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से कुक हो जाए। लगातार चलाते रहिएगा वरना ये नीचे से जल जाएंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं अब इसमें कटे हुए टमाटर डालूँगी। मैंने इससे पहले मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ कलर के लिए। ये तीखी नहीं होती है। ये 1 टीस्पून में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे दाल का कलर बहुत बढ़िया आएगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब मैं 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर को काट करके रखा था वो इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, ये टमाटर के हिसाब से मैं डालूँगी क्योंकि मैंने दाल में ऑलरेडी पहले से नमक डाल रखा है, इसलिए सिर्फ टमाटर को गलाने के लिए ही मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा। इस तड़के में टमाटर को बहुत अच्छे से हमें पकाना है।
इसको तब तक पकाइएगा जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और बिल्कुल मैश हो जाए। आप बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा और हल्के से स्पैचुला से प्रेस करते जाइएगा तो टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि पहले से ये काफ़ी गल गई है। अभी थोड़ी देर और मैं इसे पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए, बिल्कुल कुक हो जाए और घी रिलीज़ कर दे। ये देखिए, तब तक हमारी दाल हम चेक कर लेते हैं। ये दाल देखिए कितनी बढ़िया हमारी कुक हो गई है। मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी सी दाल ये हमारी कुक हो गई है। बस हमें इसी तरह ही दाल चाहिएगा। आप ये मसाला भी देख रहे होंगे, इसमें देखिए इसने घी रिलीज़ कर दिया है, यानी मसाला भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दे रही हूँ। ये घर का मेरा पिसा हुआ गरम मसाला है, वो डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी इसमें डालूँगी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर से डालिएगा। इसको डाल करके एक बार मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। अब मैं ये जो तड़का मैंने बनाया है, दाल का कुकर मैं गैस पे शिफ्ट कर दे रही हूँ और मैं इसमें ये तड़का सारे दाल में डाल दूँगी। अगर आप कोई कढ़ाई में बना रहे हैं तड़का तो आप दाल को कढ़ाई में डाल दीजिएगा, मगर मैंने एक छोटे पैन में बनाया था इसलिए मैं सारे तड़का इसी कुकर में डाल दूँगी। ये देखिए हमारी दाल बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, पचमेल दाल। आप इसको चावल के संग भी खा सकते हैं, आप नान बनाइए, तंदूरी रोटी बनाइए, उसके संग भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ये पचमेल दाल ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए इसको हम निकाल देते हैं एक सर्विंग उसमें। ये मैंने कढ़ाई छोटी सी हमारे पास है, मैं इसमें इसको निकाल दे रही हूँ। चलिए दाल तो हमारी पक गई है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको दाल का फ्लेवर कैसा लगा। अब चलिए हम अपने बाटी की तरफ चलते हैं। आटा देखिए हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसमें से एक बड़ी सी लोई तोड़ ले रही हूँ और इसको थोड़े से मैं बराबर कर लूँगी। मैं ये प्लेटफॉर्म में ही करूँगी क्योंकि मुझे बड़ी सी रोटी बेलनी है इसकी। मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैं इस पे ही थोड़ा सा आटे को बराबर करके अब मैं इसे एक बड़ी रोटी बेल लूँगी। जो रोटी बेलूँगी वो ज़्यादा पतली नहीं होगी, ज़्यादा मोटी होगी। थोड़ी मीडियम थिकनेस की मैं इसकी रोटी बेलूँगी। जो हम लोग रोटी रेगुलर बेलते हैं उससे थोड़ी मोटी ही मैं इसको रखूँगी। रोटी को बेल लीजिए अच्छे से। अब मैं इसमें देसी घी लगा दूँगी। 1 चम्मच मैं देसी घी इस पर डाल रही हूँ और हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से आप इसको देसी घी को चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए। देसी घी को चारों तरफ फैलाने के बाद मैं अब इसे रोल करूँगी। दोनों तरफ से मैं इसको रोल कर लूँगी और ये रोल थोड़ा टाइट ही करिएगा, लूज़ मत करिएगा। ये देखिए आगे की तरफ मैं बढ़ाते हुए इसको रोल करती चली जाऊँगी और एक टाइटली रोल मैं कर लूँगी। मैं थोड़ा कैमरा इधर कर दूँ ताकि ये क्लियर पूरा दिख जाए। हाँ ये देखिए मैं इसे दोनों कॉर्नर से पकड़ करके इसको आगे की तरफ करके मैं इसे रोल कर लूँगी और रोल मेरा ये थोड़ा टाइट ही है। रोल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हल्के से हिला दूँगी, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सील हो जाए। उसके बाद मैं इसके 3 हिस्से कर लूँगी। अगर आपका ये लॉग जो है छोटा बनता है तो 2 करिएगा, मगर ये मेरा बड़ा लॉग है, मैंने बड़ी लोई ली थी तो मैं इसके 3 हिस्से कर दूँगी। इसके बाद मैं एक हिस्सा लेकर के इसके दोनों तरफ से मैं इसको सील कर लूँगी। देखिएगा मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये दोनों कॉर्नर्स लेकर के आपस में इसको सील करना है। इसको सील करके इसका पूरा एक बॉल जैसे बनाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, नहीं तो इसके अंदर जो मैंने लेयर बनाए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। आप बस हल्के से पिंच करते हुए जहाँ पे
थोड़ा उभरा है उसको आप पिंच करते हुए इसको सील कर लीजिए और एक बराबर सी बॉल बना लीजिए। ये देखिए इस तरह हमें बनानी है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाइएगा, नहीं इसकी लेयर सारी ख़राब हो जाएगी। मैं एक और बना के आपको दिखा दे रही हूँ। आप ये लॉक को लीजिए और दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के आपस में जोड़ दीजिए और हल्के हल्के हाथों से इसे सील कर दीजिए। अब इसको आपकी हथेली के बीच में हल्के से घुमाते जाइए, ये एक बॉल का शेप ले लेगी। जहाँ आपको लग रहा है क्रैक्स हैं उनको हल्के से पिंच कर करके इसे बराबर कर लीजिए और इसे बॉल की तरह बना लीजिए। इसी तरह मैं सारे बॉल्स को बना लूँगी। ये हमारी बाटी बन करके तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप सारे जितने मैंने आटे रखे मैं इसकी बाटियाँ बना लूँगी। इधर दूसरी तरफ मैंने स्टीमर रख दिया है, उसमें पानी मैंने डाल करके रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए मैं इस प्लेट को पहले मैंने ग्रीस कर लिया था, फिर मैं सारे बॉल्स को इसमें अरेंज कर दूँगी। बॉल्स को बहुत सटा के मत रखिएगा क्योंकि अभी ये पकने पे ये थोड़ी फूलेगी। आप चाहें तो इसे पानी में भी उबाल सकते हैं। ट्रेडिशनली पानी में ही हम उबलते हुए पानी में इसको डाल करके बॉयल करते हैं, मगर मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टीम कर लीजिए या फिर आप पानी में भी इसको खौलते पानी में डाल करके भी इसे बॉयल कर सकते हैं। मैं अब स्टीमर में मैंने इसको रख दिया है। मुश्किल से मुझे 10 मिनट इसे लगा इसे पकाने में। देखिए 10 मिनट बाद मैं इसे खोल रही हूँ। आपको हाथ से छूने से ही पता चल जाएगा कि आपका ये परफेक्टली कुक हो गया है और आपको दिख भी रहा होगा कि ये साइज़ में पहले से बड़ा भी हो गया है। ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। मैं गैस को अब ऑफ कर दूँगी और इस प्लेट्स को मैं बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए मैं सारे कितनी ईज़िली ये मैंने ग्रीस किया था इसलिए बहुत आसानी से चम्मच से निकल आ रहा है। ये देखिए आप इस सारे बॉल्स को आप बाहर निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिएगा। तब तक मैं दूसरी बॉल्स में इसमें रख दे रही हूँ पकने के लिए। ये देखिए मेरे सारे अब ये बॉल सारे ठंडे हो गए बहुत अच्छे से। अब मैं इसको कट कर लूँगी। आप इसको ठंडा होने के बाद ही कट करिएगा, गरम गरम मत काट करिएगा वरना ये सही से कटेगी नहीं। ये देखिए मैं इसके 4 हिस्से कर दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितने हिस्से करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। मैं इसके 4 पार्ट्स कर रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे ना इसके एक एक लेयर्स कितने बढ़िया लेयर्स बने हुए हैं। ये देखिए ऐसे ही सारे बॉल्स को मैं कट करके रख लूँगी। आप ऐसे ही बना करके रख लीजिए। जब सर्व करना हो गरम गरम आप इसे तलिए और फिर सर्व करिए दाल के संग। मैं पहले सारे बॉल्स को कट कर लूँगी, फिर मैं देसी घी चढ़ा दूँगी पैन में। इसको आप घी में ही तलिएगा, घी में इसमें बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है घी से। आप चाहे इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फ्राई करती हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है। घी को हल्का ही गर्म करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया है। और ये सारे जो मैंने काट करके रखे हैं बाफले को मैं इसमें डाल दूँगी, एक एक करके सारे मैं इसमें डाल दूँगी। जितनी आपकी इसमें जगह हो आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए, गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, बिल्कुल गोल्डन कलर कर लीजिए। ये देखिए आँच को मैंने मीडियम से हाई ही रखा हुआ है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पका ही है, बस हमें इसे लाल लाल तलना ही है ताकि ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए और अंदर तो ये सॉफ्ट बिल्कुल रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी तलने के बाद। चलिए मैंने सारे इसमें अरेंज कर दिया है। अभी मैं इसमें कुछ चम्मच या फिर मैं कलछी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा नीचे सिक जाने दूंगी, तब मैं इसको पलटूंगी। ये मैं चम्मच की सहायता से अलट पलट कर दे रही हूँ। नीचे से ये देखिए थोड़ी सी सिक गई है। अब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए आपको दिख रही होगी ना लेयर्स इसके अब अलग होने शुरू हो गए हैं
और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसको बनाने में, बहुत ही ईज़िली बन भी जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने ये मसाला इसमें डाल के बनाया है, मसाला बाटी। आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं, सिर्फ जीरा डालिए, नमक डालिए और घी डाल दीजिए, मगर मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के बनाया है, इसका फ्लेवर और ही अच्छा आता है। ये देखिए, इसी तरह हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये आप कोई टोंग ले लीजिए और उससे आप इसको ईज़िली पलट पलट करके लाल लाल इनको सेक दीजिए। ये एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी टेस्ट में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से डाल दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी रेसिपी आपके लिए लेकर के आऊँ। ये देखिए, बातों बातों में ये हमारा सिक गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आप इतने ही गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा और इसे निकाल लीजिएगा और गर्मा गर्म दाल के संग इसे सर्व करिएगा। और दाल के संग ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे कोई मसालेदार सब्जी से भी आप खा सकते हैं, कढ़ी से भी खा सकते हैं, मगर हमारे यहाँ ये दाल के संग ज़्यादा पसंद की जाती है। दाल और छाछ, मैंने इसके संग पुदीना डाल करके छाछ बनाया है, वो मैं इसके संग सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कैसा लगा आपको प्लेटर। और देखिए, मैं आपको पास से एक बाटी दिखा रही हूँ, इसकी लेयर देखिएगा कितनी बढ़िया एक एक खिल करके आई है, और ये खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट है, बस ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए लेयर देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया आई है, कि कितनी सॉफ्ट भी है, ये बस मुंह में घुलने वाली। और आप मेरी इसी विधि से आप बनाइए और इन्जॉय करिए अपने फैमिली के संग। चलिए अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।